सनातन संस्कृति में आरती का महत्व। मित्रों, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और संस्कारों को समर्पित धर्म पुराण में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत की धर्म संस्कृति बहुत अनूठी है। सनातन धर्म संस्कृति में अनेक ऐसे विधि विधान और अनुष्ठान हैं जिन्हें लगभग सभी लोग करते तो हैं, लेकिन उनके पीछे का कारण उन्हें पता नहीं होता। मंदिरों में 3 बार भगवान की आरती होती है। ईश्वर की आरती तो की ही जाती है, लेकिन विशेष अवसरों पर माता और बहनें अपने भाई की आरती करती हैं। खास अवसरों पर पत्नी भी पति की आरती करती है। गुरुदेव की भी आरती की जाती है। नदियों और प्रकृति के बहुत से पवित्र माने जाने वाले अवयवों की भी आरती होती है। हर धार्मिक अनुष्ठान का समापन आरती के साथ ही होता है। मित्रों, सनातन धर्म में ईश्वर की साकार उपासना का बहुत सुविचारित प्रावधान है। इसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान और दर्शन है। ईश्वर की पूजा के बाद आरती का बहुत महत्व है। सनातन धर्म में हमारे लिए वे पत्थर या धातु की प्रतिमा नहीं, बल्कि जीवंत ईश्वर स्वरूप ही हैं। विभिन्न पवित्र नदियों की आरती के दृश्य तो इतने अलौकिक होते हैं कि उनमें शामिल होने या उन्हें देखने वाले लोगों के मन अलौकिक आनंद से भर जाते हैं। सुबह भगवान को जगाया जाता है, उन्हें स्नान कराकर भोग लगाया जाता है। उनकी पूजा करने के बाद उनकी आरती की जाती है। इसमें ईश्वर के विग्रहों की पूजा आरती की जाती है। पहली आरती प्रातः, दूसरी आरती शाम को और तीसरी आरती रात को की जाती है। भक्त कवियों ने सभी देवताओं की बड़ी सुंदर आरतियां लिखी हैं, जिन्हें संगीतबद्ध रूप से कोरस में गाया जाता है। आरती के समय घंटे, घड़ियाल, नगाड़े, शंख और अन्य सुरीले वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। आरती में उपस्थित लोग ताली भी बजाते हैं, जिसका भी अपना महत्व है। आरती के स्वर जहां जहां तक जाते हैं, सनातन धर्मियों के कान में अमृत जैसा घुल जाता है। ये सभी बातें मिलकर मनुष्य के मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करने के लिए एक तरह से थेरेपी का काम करती है। आइए हम बताते हैं कि आरती क्यों की जाती है। आरती में दीपक और कपूर जलाकर विग्रह या जिसकी भी पूजा की जा रही हो, उसके समक्ष दाईं तरफ घुमाई जाती है। कपूर जलने से एक बहुत सात्विक सुगंध उत्पन्न होती है। आरती संपन्न होने के बाद हम अपने हाथ से आरती के दीपक के ऊपर हाथ घुमाकर आरती लेते हैं। ऐसा करने से मन एक अद्भुत सात्विक भाव से भर जाता है। कपूर को हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों का द्योतक माना गया है। जिस तरह अग्नि से कपूर जल जाता है, उसी तरह जब ज्ञान रूपी अग्नि से ये प्रवृत्तियां जलकर हमारे शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप को उजागर करती हैं, आरती की लौ की तरह हमारी वासनाएं जल जाती हैं। जिस तरह मंदिर के पुजारी आरती की लौ में चमकती हुई प्रतिमा के दर्शन कराते हैं, उसी तरह सद्गुरु भी हमें हमारे वास्तविक दिव्य स्वरूप से परिचित करते हैं। आरती के दीपक की ज्योति आत्मा का ही स्वरूप है। इसके अलावा दीपक की लौ सदा ऊपर की ओर जाती है। यह चेतना के ऊपर उठने का प्रतीक है। वेदों में ईश्वर को प्रकाश रूप कहा गया है। सूर्य को बुद्धि का, चंद्रमा को मन का और अग्नि को वाणी का देवता माना गया है। ईश्वर परम चेतना स्वरूप है, जिससे सारी जगह चराचर प्रकाशमान है। भाई पिता पति की आरती उतारते हैं तो उनके भीतर स्थित दिव्य चेतना का उन्हें अनुभव कराते हैं। उन्हें यह एहसास कराते हैं कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं, आप दिव्य हैं।
जिसकी आरती की जाती है उसमें अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास जागता है। मित्रों, अब आप जब भी आरती में शामिल हों या आरती करें तो इस भाव से परिपूर्ण होकर करें। इससे आरती का आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। यदि आप अपने आसपास मंदिर में आरती में शामिल नहीं होते तो आप एक बहुत अद्भुत आनंद से चूक जाते हैं। आरती में शामिल होने की कोशिश अवश्य करें। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।